देखिए ये अब जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों को हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्योंकि वहाँ पर इसको हम दूसरे नाम से पढ़े थे। क्योंकि यहाँ पर हमने लोकस पढ़ा है, लोकस एक पाथ है, वो हमको इस पाथ के फॉर्म में मिला जिसका नाम क्या है, पैराबोला। अब हम करने क्या जा रहे हैं, इन दोनों को एक साथ हम y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इसको फंक्शन के ट्रीटमेंट के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको फंक्शन के फॉर्म में ट्रीट करेंगे तब क्या होगा। तो अब यहां से हम इसी दोनों को ही y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले रहे हैं और वो फॉर्म ले रहे हैं 4a की वैल्यू 1 ले ली दोनों के सही, यानी लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम को क्या कंसीडर कर दिया 1। अभी भी हमारा ये पैराबोला है। अब इसको फर्दर हम क्या करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू, अब y इक्वल टू एफ एक्स लिखना चाह रहे हैं, तो प्लस माइनस दोनों साइन ले लेंगे तो हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये चीज हम पीछे बता के ही आए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको y इक्वल टू रूट एक्स लेने जा रहे हैं और y इक्वल टू क्या लेने जा रहे हैं, एंड दोनों अलग अलग ले रहे हैं, y इक्वल टू क्या ले रहे हैं, माइनस रूट एक्स ले रहे हैं। तो अब हमारा ये दोनों, मैंने दोनों अलग अलग लिया और एज अ फंक्शन इसको हम लेना चाह रहे हैं ये, और इस फंक्शन का नाम क्या हो गया, इर्रेशनल फंक्शन। और इसको लेने का मकसद क्या है, क्योंकि वहां पर हमने उस बारे में बात नहीं की थी, हमने वहां पर उस बारे में बात नहीं की थी। तो ये हम लोगों ने खाली वहां क्या किया था, उसकी कॉन्केविटी अप डाउन लेकर के क्या किया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसके नेचर को लेकर के फंक्शन बना दिया था। याद आ रहा नहीं आ रहा है। अब यहां पर जब ये हमारा फंक्शन मिला कहां से है, कैसे मिला है, अगर हम इसको पैराबोला के हिसाब से देखने जा रहे हैं तो अगर हम इसका ग्राफ, ये हमारे दोनों कैसे फंक्शन हो गए बताइए, इर्रेशनल फंक्शन हो गए ये। अब हम यहाँ पर अब वो कॉन्केविटी वगैरह जो हमने पीछे देखी अब नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट चेक फंक्शन ड्रॉ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं इसको। अब इसकी कॉन्केविटी को हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसके नेचर को हम पढ़ के आ गए हैं, ये कहां से कंसीडर हो रहा है। तो देखिए अगर ये इर्रेशनल हमारा फंक्शन हो गया तो ये देखिए हम इसको लिखने क्या जा रहे हैं, ये इसका ग्राफ हमारा ये हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, रूट एक्स का हो गया। ये पैराबोला का कौन सा पोर्शन है, अपर पोर्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमें कॉन्केविटी अप डाउन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें आ गई। ये इंक्रीजिंग भी है फंक्शन के हिसाब से है, कॉन्केविटी क्या है, डाउन भी है। अगर हम इसको लेने जाएंगे y इक्वल टू माइनस रूट एक्स को, तो ये कोई और नहीं है, ये देखिए अब यहाँ पे कुछ कहने ही नहीं है, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स क्या है, यही तो है, बोलिए। और ये कट नहीं करेगा, क्यों भाई, इसकी ये एक्सिस को कट नहीं करेगा, ध्यान रखिए। तो शेप समझ में आई क्या, ये हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का। और देख लीजिए, और अब डोमेन देख लीजिए, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर सॉरी निगेटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इसकी इमेजेस क्या है, रेंज क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव रियल नंबर है इंक्लूडिंग जीरो, इसकी क्या है, निगेटिव रियल नंबर है इंक्लूडिंग जीरो। आपने आसानी से सारी चीजें देख ली, रेंज भी देख ली, डोमेन भी देख लिया। अब यहां पर क्यों, क्योंकि हमको इसको जरूरत पड़ेगी आगे, अभी जब एरियाज वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें यूज होगा ट्वेल्थ में, और जेईई वगैरह में एडवांस वगैरह में चीजें बहुत यूज होती, तो वहां पर आप ग्राफ निकाल ड्रॉ करके फिर वहां पर आपको कॉन्केविटी नहीं चेक करनी, आप तुरंत निकल जाएंगे। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आ जाइए, आइए दूसरे पैराबोला को देख लें, हम क्या ले लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लें, बोलिए 4ay, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लें, माइनस 4ay। अब इसके अभी तो हम इसको वो ले रहे हैं, पैराबोला ही ले रहे हैं, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने जा रहे हैं। यहां पर भी 4a की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1, 4a की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, और 4a की वैल्यू वहां पे भी 1 ली, तो हमारा ये फंक्शन जैसे प्लस माइनस लिया हमारा वो फॉर्म आ गया, हमारा इर्रेशनल फंक्शन नजर आ गया पीछे वाला। तो अब हमें कॉन्केविटी अप डाउन चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं, आपने ग्राफ फटाक से ड्रॉ किया, देख लिया, और उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब आ जाइए इसको ले लीजिए। तो यहां पर बताइए इसके फॉर्म को क्या लिख दें, यहां पर भी 4a की वैल्यू 1 ले, तो क्या हो गया, बोलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ तो ये फंक्शन बना बनाया, यहाँ पे अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये क्या मिलने जा रहा है, बोलिए y इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों ग्राफ को देख लीजिए, ये आपका इवन पावर फंक्शन है,
नहीं है। और ये इसी का क्या किया गया, निगेटिव ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। तो कुछ नहीं, ये तो आपका वही x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है नहीं है। तो अब इसका आप ग्राफ से देख लीजिए, ये जो आप इसको इवन पावर फंक्शन से पढ़ते हैं, ये याद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये और यही पैराबोला था, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और जब इसको ये कर दिया गया है तो बोलिए क्या इसका, इसकी ये कॉन्केविटी कहाँ इसकी अप है और इसके वाले की कॉन्केविटी कहाँ डाउन है। ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ये देखिए यहां से ये क्या कर रहा है, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, और रेंज देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 टू इनफाइनाइट हो रहा है। इससे भी कंपेयर कर लीजिए, बोलिए। तो यहां पर मतलब ये नहीं, मतलब ये आप कैसे चीजों को रिलेट कर रहे हैं, यही मैथमेटिक्स है, ये जान लीजिएगा। मैथमेटिक्स कुछ और नहीं है, क्वेश्चंस का लगाना मैथमेटिक्स नहीं है। कैसे आप टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं, कैसे आप चीजों को अपने उसमें कंसीडर कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन तो लगाना थोड़ी, क्वेश्चन तो सभी लगा लेते हैं। अब आ जाइए दूसरे वाले को देख लीजिए, तो ये क्या हो गया बोलिए, इसका ग्राफ ये हो गया, ये y इक्वल टू बोलिए माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। एक्सिस हमने नहीं लिखी, एक्स एक्स कॉमन सी बात है, सोनी सीखिएगा, बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो यानी जो पैराबोलाज हम अब तक पढ़े हैं, इनको हम पीछे फंक्शन में पढ़ के आए हैं, इसलिए वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, इसको कॉन्केविटी चेक की थी, अप होगी कि डाउन होगी, बोलिए। और उसके बाद क्या किया था, इंक्रीजिंग। और अब यहां पे कुछ नहीं चेक करना है, इसको जो है पैराबोला के हिसाब से देख लीजिए, खाली उस हिसाब से लो। बात समझ में आ गई ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। और सुन लीजिएगा, इसी ग्राफ को हमने ट्रांसफॉर्म भी किया है, तो मतलब ग्राफ को वहां ट्रांसफॉर्म किया, मींस हमने पैराबोला की शिफ्टिंग की है यहां पर। जैसे हम क्या ले लें, ग्राफ आपने पीछे पढ़ा ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा हम बहुत थोड़ा सी बात यहाँ पे कर लें, जब फंक्शन की बात ही कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए, एक लीनियर दूसरा क्या, परफेक्ट स्क्वायर या क्वाड्रेटिक, किसको शो कर रहा, पैराबोला को। अभी ये चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ पावर 2 जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा तो अपवर्ड होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। और निगेटिव साइन के साथ होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि क्वाड्रेटिक मैंने बताया था। अभी हम प्रूफ करके यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं, ये प्रूफ करेंगे, इससे वो चीज आपके दिमाग से निकल जाए कि रटना भी हमको कुछ है। और वही आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी x में लीनियर है तो क्या होगा, या तो वो कहां ओपन होगा बोलिए, राइट में, या कहां ओपन होगा, लेफ्ट में ओपन होगा। अभी इसको भी हम देख लेते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। अब जैसे यहाँ पे y इक्वल टू रूट एक्स लिया था और y इक्वल टू क्या, माइनस रूट एक्स लिया था। और यहां पर जो है एक चीज मैंने छोड़ी थी, ये y, इसको भी देख लीजिए, ये इसको भी ले ले, यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले ले बोलो, माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये दो ग्राफ फंक्शन बने और एक और बना y इज इक्वल टू क्या बोलो, अंडर रूट माइनस एक्स। दूसरा क्या बना, y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस एक्स। ये भी हमने फंक्शन में लिया, याद करिएगा। तो अगर इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ कुछ और नहीं होगा। बोलिए, ये कौन सा लिया गया है, y स्क्वायर इक्वल टू किससे लिया गया है, माइनस एक्स से लिया गया है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ और नहीं हुआ, ये इसका ग्राफ यही हुआ, इतना ये पैराबोला का प्रोपोर्शन। कॉन्केविटी डाउन हो गई, कुछ नहीं चेक करना है। अगर इसको लेंगे तो उसी, अब देखिए डोमेन क्या हो गया, ऑल निगेटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। इमेज क्या हो गई, 0 टू इनफाइनाइट, सॉरी रेंज। अब इसको लेंगे तो बताइए कौन सा पोर्शन ले लेंगे, इसके वाले के लिए, इसके वाले के लिए। अब आपको कुछ सोचना नहीं, ये दे दिया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसका भी डोमेन क्या आ गया, ऑल निगेटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0, और रेंज क्या आ गई, माइनस इनफाइनाइट से 0 हो गया। अब इसमें कुछ कहना ही नहीं, कोई चीज देखना ही नहीं है। ये स्पेशल इरेशनल फंक्शन है और आपके पैराबोला से आप इनको आसानी से देख सकते हैं, कहीं कुछ है ही नहीं इसमें, ना कोई कॉन्केविटी चेक करनी है, ना कुछ चेक करनी है। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर बता के जा रहे हैं कि आपको ये रिलेशन आना चाहिए। चलिए आइए हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं। ये भी आपने फंक्शन में पढ़ा पीछे, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही तो है। तो क्या किया आपने, 1 यूनिट शिफ्ट किया ना, तो ये पैराबोला में भी क्या हुआ, वही जो ये था वही 1 यूनिट शिफ्ट करते हुए आप ड्रॉप। ये वर्टेक्स 0 0 है, जैसे इसको शिफ्ट करेंगे यहां पर हम दिखा दे रहे हैं, ये हो गया, तो यहां पर यही पॉइंट ही तो वर्टेक्स हुआ, तो इसका वर्टेक्स कितना हो गया, 0,1। अब ये इंटरेस्टिंग है, तो अगर इसका वर्टेक्स 0,1 हो सकता है। अब यहां पर एक चीज और है, ध्यान रखिएगा,
अब यहीं पर एक चीज हम आपको और बता दें कि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ कर ले और वाई एक्सिस हमारा एज इट इज है, तो हमारा ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हुआ है? 0,1 पर। ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हुआ है? 0,1 पर। तो अब इसके लिए ये एक्सिस, न्यू एक्सिस ये हो गई। अगर इस फॉर्म का हम पैराबोला देखना जा रहे हैं तो अभी इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी को मेन हमारा मकसद है कि अब हमारा ओरिजिन पैराबोला का 0,0 वर्टेक्स पैराबोला का 0,0 होना जरूरी नहीं है। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर पढ़ा है, लेकिन अब अगर हम इसको पढ़ने जा रहे हैं तो यही अब हमको देखना है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले। देखिए, अब हम लोकस पे ही है। अब हम लोकस पे वापस आने जा रहे हैं, मीन्स पैराबोला पर वापस आने जा रहे हैं और हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमको किन किन फॉर्मों में नजर आएगा, अब उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। उस स्टैंडर्ड की पहचान क्या है? आपको जो अभी चीजें मिलेंगी तो ये जरूरी नहीं है कि उसका वर्टेक्स क्या हो, ओरिजिन ही हो, ये जरूरी नहीं है। अब उस केस को हम पढ़ने जा रहे हैं। और चूंकि जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया तो स्टैंडर्ड में क्या बना लिया कि उस इन चारों पैराबोलास के वर्टेक्स को कहां पहुंचा दिया? ओरिजिन पर। आइए पहले हम इसको लिख दें, उसके बाद देखिए कि अब और कौन कौन से पैराबोलास हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए कुछ और नहीं करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस करना है। भाई यही हमको पहचानना है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में क्या है? 2 है और बता देना है किसको लगाना है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रिमेनिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस सेम। वेरी गुड, यही लगाना है। आइए देखिए, तो पहले हम इसको लिख दे रहे हैं, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये लिख दिया। और यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 4ay, और ये लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। दोनों पे हम बात करने जा रहे हैं एक एक करके। इन केस में, इन सारे केसेस में एक फिगर हम एक ही की पॉजिटिव वाली की दिखा दे रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में जरूर रखिएगा। फिर रिपीट कर दे रहे हैं, ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और ये जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, ये इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की टेंजेंट है। कहां पर? वर्टेक्स पर, मीन 0,0 पर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्कल में टेंजेंट आप 9th में पढ़े तो उसी को हम यूज कर रहे हैं, जबकि हमने टेंजेंट शुरू नहीं किया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। बोलिए, बात समझ में आ गई नहीं आएगी? तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब वर्टेक्स और फोकस की बीच की डिस्टेंस क्या है? 1/4 है। किसका? लेटस रेक्टम का। भाई लेटस रेक्टम कितना होता है? 4 होता। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, वर्टेक्स और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1/4 है इंटू लेटस रेक्टम। ये बात क्लियर हो गई। और ये वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस क्या है? टेंजेंट है किस पर? उसी वर्टेक्स पर। जो वर्टेक्स क्या है? 0,0 है। अब आ जाइए, ये जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये जो है फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर क्या है? और साथ में जो एक्सिस है, वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन ही एक्सिस है, और सॉरी एक्सिस है। तो ये इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ये ओपन हो रहा है। और ये कहां हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, वो परपेंडिकुलर है। अब आ जाइए कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, एक चीज और देख लीजिए, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर क्या है? पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के, मींस टेंजेंट के पैरेलल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर ध्यान रखिएगा। किसके पैरेलल है? किस पॉइंट पर? जो वर्टेक्स पर है टेंजेंट, उसके पैरेलल है। बोलिए, ये बात समझ में आ गई? वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, एक लेके इसमें भी दिखा दे रहे हैं कि वर्टेक्स हमारा 0,0 है। पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। और ये देखिए यहां पर टेंजेंट कौन है? एक्स एक्सिस। किस पर? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स पर टेंजेंट भी दिया रहेगा पैराबोला में। ये सब जेईई मेन में क्वेश्चन पेट है, हम आपको दिखाएंगे। तो आइए जरा देखिए, यहां पर भी क्या? ये वर्टेक्स हो गया, ये क्या हो गया? फोकस हो गया, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी, यही डिस्टेंस है। वो कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा, क्योंकि उसी से हमने सब कुछ कराया है।
बात समझ में आ गई? अब आ जाइए, इसको देख लीजिए, ये जो फॉर्म लिखा है ये x में लीनियर है और y में क्या है, क्वाड्रेटिक है। पहले आइए इस पर हम बात करें। अगर ये x में लीनियर है, y में क्वाड्रेटिक है, इस 4a को जल्द आगे डिवाइड कर ले तो क्या हो जाएगा, 1/4 है वाई स्क्वायर। और वाई स्क्वायर मीन्स क्या, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। भाई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्या, परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है, क्वाड्रेटिक का। इसका मतलब इस फॉर्म में हम ला सकते हैं किसको, क्वाड्रेटिक को। तो ये बजाय देने के हम इसकी जगह पर क्या दे रहे हैं, बोलिए क्वाड्रेटिक इन बोलिए, बोलिए, वेरी गुड। इसी तरीके से इसकी जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इन एक्स। बहुत उम्दा। और वाई क्या बचा यहां, तो अब इनका जनरल फॉर्म हम लिखने जा रहे हैं। ये पहले इसको लिख रहे हैं, y इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड कर रहे हैं। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसका सबका जनरल फॉर्म लिखने जा रहे हैं, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखिएगा, ये। और जब इसको करेंगे, ये इसका फॉर्म आ गया, और जब इसको करेंगे तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस क्या, सी। अब ये आप बातें दिमाग में रख लीजिए कि हम जब हमको पैराबोला दिया जाएगा, पैराबोला की पहचान सुन लीजिए, एक वेरिएबल में लीनियर होगा, दूसरे में क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ये हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया। परफेक्ट स्क्वायर की सब, ये भाई परफेक्ट स्क्वायर है सब, है नहीं ये दोनों, ये यहां तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसमें है, y में। ये परफेक्ट स्क्वायर किसमें है, x में, तो वही x में क्वाड्रेटिक ले लिया, y में ले लिया। अब रिजल्ट क्या मिला, अगर इस फॉर्म का कुछ भी लिख दिया गया तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। दिमाग में रख लीजिए, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब इसमें आपको कुछ चेक ही नहीं करना है, ये पैराबोला की इक्वेशन है जो आप लोगों ने पैराबोला अपनी फिजिक्स की इक्वेशन में प्रूफ करके दिखाया है, और ये लिखा है, हम उसको लिख दे रहे हैं, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आपने इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर इसको कहा ये पैराबोला है, और इसको प्रूफ करने के बाद लिख देते हैं खाली आप लोग विच इज पैराबोला, कुछ और नहीं करते। तो चीज ली कहां से गई, यहां से ली गई, यहां से। अब अभी जब हम एप्लीकेशन आप वो पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, तो वहां पर भी दो वेरिएबल के बीच इक्वेशन लिखेंगे, और एक को लीनियर लिखेंगे और दूसरे को क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक। और दोनों वेरिएबल का नाम बोल देंगे, दोनों वेरिएबल का नाम हम कह देंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने कह दिया कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है और टाइम के बीच एक ये फंक्शन इक्वेशन लिखी गई, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। यहां पर x जो है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम है। और पूछा जाए कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। बात समझ में आ गई कि दो वेरिएबल के बीच इक्वेशन लिखी जाए, अब उसी को चाहे फंक्शन कह दीजिए। अब यहां कह सकते हैं ये y इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया, x इक्वल टू क्या लिख दिया, एफ वाई लिख दिया। लेकिन नहीं, हम पैराबोला इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन की बात कर रहे हैं, फंक्शन पे अब नहीं जा रहे हैं वापस। बोलिए, बात समझ में आ गई। अब यहां से ध्यान रखिएगा कि अगर दो वेरिएबल के बीच कोई इक्वेशन लिखी गई, एक लीनियर पावर के साथ, दूसरी क्वाड्रेटिक के साथ, पैराबोला है, और पैराबोला है तो वो इसी फॉर्म का बाद में कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्म में। मीन्स क्या, ये इसका वर्टेक्स 0 0 तो है, लेकिन इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है। जबकि अब अगर हम यहां पे कह दें 0,0 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वर्टेक्स 0 0 नहीं है, वर्टेक्स 0 0 नहीं है। भाई ये देखिए, ये 0 0 से पास कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, और लेकिन ये एक्चुअल उसका वर्टेक्स थी। तो अब हमें क्या करना, इन्हीं पैराबोला को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये किस फॉर्म का बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये किस फॉर्म का बनेगा,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाए तो कुछ चीजें हम डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्टिव रिजल्ट में कराना चाह रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट कर दीजिए, आपको कुछ करना ना पड़े। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको दिखाने चलेंगे। इस फॉर्म का जो पैराबोला होगा जब इसी में कन्वर्ट होगा, इसका वर्टेक्स क्या है, इसका मतलब इसके भी वर्टेक्स को हम क्या बना सकते हैं, तो ओरिजिन कब बनाएंगे, जब ओरिजिन को ले जाके क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। यही यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करने जा रहे हैं एक्सिस को, और कुछ कहेंगे नहीं, डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि आप पढ़ के आए भी आप देखेंगे। और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो हमने पीछे पढ़ा जरूर दिया, लेकिन उसका कहीं यूज नहीं करवाया था, वो यही के लिए लोग रखा था। नोट कर लीजिए। देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है और जनरल फॉर्म में लिखा है, एक में लीनियर दूसरे में क्या, और भी हमने आपको दिखाया भी पीछे कि ये वो पैराबोलाज हैं जिनके वर्टेक्स को हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। और क्या एक ही ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि क्या डायरेक्शन ऑफ एक्सिस में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको सेम रखेंगे। और उसके बाद अभी हम फिर आपको एक इसी का एक पैराबोला ऑब्जेक्टिव लिखा देंगे, जब ये फॉर्म देखिएगा तो यही पैराबोला होगा, दूसरा नहीं, वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। पहले इसको देख लीजिए, पहले इस पे हम आके पढ़ लें। आइए, ये y इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और जब तक इसके वर्टेक्स को हम ओरिजिन नहीं कर लेंगे तब तक हम जो चीजें पढ़े हैं वर्टेक्स को ओरिजिन बना के ही पढ़े हैं और केसेस के लिए नहीं पढ़े। तो हमारा मिशन है क्या, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना। आइए परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। y इक्वल टू a को हमने पूरे में कॉमन कर लिया, बल्कि पूरे में रहने दीजिए, खाली इसी में कॉमन कर लीजिए। क्यों, चूंकि हमने आपको बता रखा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो पीछे बताया है फंक्शन वगैरह में तमाम जगहों पे आपने यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज किया है, बहुत जगह यूज किया है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पावर 2 का टर्म है, जो पावर 1 का, उनको साथ कर लीजिए, पहला मिशन। उसके बाद पावर 2 के कोफिशिएंट को क्या कर लीजिए, +1, तो क्या करिए, a कॉमन कर लीजिए इसी में, और जैसे a कॉमन करेंगे ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस क्या c, इसको ऐसे रख लीजिए। अब क्या करिए, कोफिशिएंट 1 हो गया, अब एक से कोफिशिएंट कितना है, क्या करें, हाफ करके, वेरी गुड, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। y इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, यही एक कॉन्सेप्ट लगाइएगा जो बता रहे हैं, कहीं भी होगा ही लगाइएगा, और कुछ में लगाइएगा। जल्दी बोलिए क्या ऐड करें, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और यही क्या करें, माइनस कर दें, बी स्क्वायर बाई क्या 4a स्क्वायर और प्लस c, इसको ऐसे रखें। चूंकि ये टर्म हमारे परफेक्ट स्क्वायर में जा रहा है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के a का इंटू करिए, इसके साथ में a का इंटू करके उसको कहां कर दीजिए, बाहर। ठीक है, आ जाइए। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, a को बाहर रखिए, और अब क्या करिए, इसका अंडर रूट क्या है x, साइन इसका, फिर क्या ले, b बाई 2a और पूरे का होल स्क्वायर, इस a का इंटू करके इसको बाहर कर दिए, माइनस जब a का इंटू करेंगे तो क्या आ गया, बोलिए b स्क्वायर बाई 4, इसमें कोई डाउट हो बताइए, और प्लस c, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब आ जाइए, ये क्या बचा, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का क्या होल स्क्वायर, और इसको एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इस प्लस वाले को पहले लिख के लीजिएगा जिससे कंफ्यूजन ना होने पाए। हाँ, या तो माइनस कॉमन करके ले लीजिए, पहले माइनस कॉमन कर लीजिए, पहला माइनस हो तब लीजिए, हम माइनस कॉमन करके ले रहे हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बोलिए एलसीएम ले रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 4a। अब ये टर्म आपका जाना पहचाना है, क्वाड्रेटिक में मैंने पढ़ाया है, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट d, और इसी का d पढ़ा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का ही पढ़ा है, क्योंकि रूट्स इसके कुछ और नहीं है,
यहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वही रूट्स होगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई, वो आपकी बात आ गई। तो अब हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, ये इसको डी ही कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं, डी। तो अब बताइए क्या हो गया, ये y इज इक्वल टू, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो, चीजें आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव में हम डी ही यूज करेंगे बजाय इतना लंबा याद करने के, क्योंकि आप पीछे याद करके आए हो। बोलिए समझ में आ गया। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस डी बाई क्या, बोलिए समझ में आ गया। अब देखिए, अब जब ये पैराबोला बनने तो जा रहा है तो क्या होता था, जब हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, पैराबोला देखा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, वही फॉर्म आ रहा, बोलिए वही आ रहा नहीं आ रहा। अब इसको आप इधर ले लीजिए, तो ये इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा y प्लस डी बाई क्या 4a इज इक्वल टू क्या a इंटू एक्स प्लस बी बाई क्या 2a का होल स्क्वायर। लेकिन अभी भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पैराबोला का, एक्स स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो एक तरफ है, बाकी सारे लीनियर के साथ में कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट लीनियर के साथ है। तो बताइए इस a को इधर डिवाइड कर ले, तो अब बताइए क्या हो गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए 1 बाई a इंटू क्या y प्लस डी बाई क्या 4a, आ गया। लेकिन जो हमारा पैराबोला था वो क्या था, बोलिए ये एक्स स्क्वायर बीसी फॉर्म का बन रहा ना, तो क्या था, पहचानिए अब इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था, और क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। परफेक्ट स्क्वायर तो बना लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको पहचानिए, यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं, अब ओरिजिन को शिफ्ट करने जा रहे हैं। ओरिजिन को क्या करने जा रहे हैं, शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ओरिजिन को शिफ्ट करने के लिए आप कुछ ना करिएगा, कहीं कुछ आपको किसी को बताना भी नहीं है, आप खाली समझिएगा ये कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या Y माइनस के, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ाई है। और ये किस केस के लिए पढ़ाई है, जब ओरिजिन को ले जाके किसी पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं, वो पॉइंट कोई और नहीं है, कौन है, एच कॉमा के है, वेरी गुड, एच कॉमा के, ओरिजिन ऑटोमेटिक वहां पे जाके क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और ये भी मैंने उस समय बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या होना चाहिए, +1। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई दोनों +1 है। अब आप चुपचाप ये लेट कर लीजिए, एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, न्यू एक्सिस ना, वही कैपिटल एक्स जो, और क्या लेट करें, बोलिए y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू क्या कैपिटल y, लिखिए वैल्यू। अब बताइए क्या आ गया, सॉरी ये 1 बाई a है भाई, अब लोग बोल भी नहीं रहे। अब क्या आ गया, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 बाई a इंटू कैपिटल y। अब इसको पहचान लीजिए, पैराबोला। अब इसका वर्टेक्स क्या हो गया, 0 0। किसका हुआ, इसका। लेकिन आपको ये नहीं दिया गया, ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए किया, उस फॉर्म में लेके चले आए हैं जिस फॉर्म को हमने पढ़ा, जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। लेकिन हमको पैराबोला ये दिया गया। अब बताइए इसका शेप क्या होगा, या तो अपवर्ड होगा या कहां होगा, डाउनवर्ड होगा। आ गया, वही आया कि नहीं आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y।